रिलेटेड या कुछ भी, तो आप चैट बॉक्स में लिखें, हम भाई जी से पूछेंगे, आपके क्वेश्चंस को लेंगे। और अगर समय कम रहा तो फिर भाई जी को दोबारा बुलाएंगे इसी सेशन के लिए, और भाई जी आएंगे हमारे बीच ही। तो भाई जी बस ये दो लाइनें कहना चाहेंगे जो आज आपने दुख के ऊपर कहा, कि दुख जो है वही हमें आगे बढ़ाने का साधन है। और हम ये सोचते हैं कि जब ड्रामा का पार्ट आता है कि दोबारा रिपीट होगा, तो हम बिल्कुल विचलित हो जाते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि सब कुछ अच्छा अच्छा हो। तो इस पे दो लाइन कहना चाहेंगे। इन महलों को वो ही बना पाए हैं, इन महलों को वो ही बना पाए हैं जो कांटों से रास्ते निकाल पाए हैं। प्रशंसा पाने की चाह में ना जाने कितने झूठी शान के पेड़ लगाए हैं। आशाओं के इस दौर में सिर्फ पीड़ा ही हाथ लगी है, आशाओं के इस दौर में सिर्फ पीड़ा ही हाथ लगी है। तारा बनकर चमके सिर्फ वही हैं जो ईश्वरीय प्रेम में खुद को समाये हैं, जो ईश्वरीय प्रेम में खुद को समाये हैं। ब्यूटीफुल, बहुत ही बढ़िया, बहुत जी, बढ़िया। थैंक यू भाई जी। तो अभी हम क्वेश्चन लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन, जैसे आज जो बाबा ने मुरली में पवित्रता की धारणा की बात कही है, तो पहला तो ये है कि क्या स्थूल धारणा का परिवर्तन ज्यादा जरूरी है या सूक्ष्म धारणा में पहले बदलाव लाना चाहिए? जैसे अगर हम पवित्रता की ही बात करें, तो क्या स्थूल रीति से पवित्रता की धारणा करें या फिर पहले संकल्पों में अपने परिवर्तन लाएं, क्या ज्यादा जरूरी है? देखो बहन, सिंपल, श्रीमद् भागवत गीता में इसको बहुत ही अच्छे से समझाया गया है कि पहली पवित्रता कर्मेंद्रियों की है, मनसा की पवित्रता बाद में है। क्योंकि उसमें कहा गया, हे अर्जुन, तेरे मन में भले ही कोई कमजोरी आ जाए, पर कर्मेंद्रियों से कभी मत करना। कारण क्या होता है, जब कर्मेंद्रियां कंट्रोल में आ जाती हैं तो अपवित्रता संस्कार बनने से रुकना शुरू हो जाती है। सब ध्यान से सुनना इस बात को। कोई भी कर्म जब कर्मेंद्रियों से किया जाता है तो वो संस्कार बन जाता है, और संस्कार मन को ज्यादा मजबूर करना शुरू कर देता है, बुद्धि को कमजोर कर देता है। इसीलिए पहली पवित्रता स्थूलता में लानी चाहिए, जिनमें से खान पान की पवित्रता है, रोजाना सत्संग की पवित्रता है, और शारीरिक ब्रह्मचर्य की पवित्रता है। तो जब आपकी वो पवित्रता आती है तो उस पवित्रता के प्रभाव से क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, गहरी बात है ये शास्त्रों में भी वर्णित है। मन, पवित्रता और प्राण। पवित्रता भाइयों में वीर्य के रूप में कही जाती है, बहनों में रज के रूप में कही जाती है। तो दोनों में ये तीनों एक ही लाइन में होते हैं। जब किसी की पवित्रता अर्थात ब्रह्मचर्य नष्ट होता है तो उनके मन और प्राण स्थूल हो जाते हैं, अर्थात वो दैहिक हो जाते हैं। और जिनकी पवित्रता संचित हो जाती है, जो अपनी पवित्रता को संचित करते हैं, ब्रह्मचर्य साध लेते हैं, तो उनकी पवित्रता उनका ऑरा बनकर ब्रेन के न्यूरॉन्स में जानी शुरू हो जाती है। और ब्रेन के न्यूरॉन्स में जितना आपके ओज अर्थात ब्रह्मचर्य ऊपर की ओर जाना शुरू हो जाता है, उतना ही आपके मन में स्थिरता आनी शुरू हो जाती है। तो ये बहुत जरूरी चीज है, ब्रह्मचर्य को साधना। बिना ब्रह्मचर्य साधना के आपकी कोई भी साधना संपूर्ण नहीं हो सकती। ये पहली चीज। तो इसीलिए खान पान का प्रभाव देह पे पड़ेगा, तो देह जैसे जैसे शिथिलता की ओर जाती जाएगी, शांति की ओर जाती जाएगी, बढ़ता जाएगा, तो चीजें आगे। भाई जी, इसी से रिलेटेड कई बार स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन पूछते हैं कि बाबा तो आत्माओं को पढ़ाने आया है, तो जैसे स्थूल धारणा की बात है कि ये जैसे आप अगर शौच आज ही जाते हैं तो आप स्नान करें, तो फिर ये धारणाएं इतनी क्यों हैं? क्योंकि यहाँ तो क्यों नहीं? आत्मा की शुद्धि बात की जाती है। बिल्कुल। आप एक बात सोचिए, शरीर को क्या कहा गया है आत्मा के रिस्पेक्ट में? ये शरीर आत्मा का मंदिर है। अब आप मुझे बताइए, किसी मंदिर को गंदा रखा जाए और मूर्ति को साफ, क्या ऐसे मंदिर में कोई भी प्रार्थना करने जाएगा? किसी को जाना अच्छा लगेगा? किसी के मन में आदर और सम्मान पैदा होगा? और अगर ये देह मेरा मंदिर है, देह मेरा एक्सप्रेशन मीडिया है, और जहां तक बात रही शौचालय के बाद में स्नान की और इन सब चीजों की, तो हम सब जानते हैं कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम वायरसेस कहां पर पाए जाते हैं? उस स्थान पर।
तो वो तो एक शुद्धता के नाते से भी, ताकि बीमारियां भी हम पर अटैक ना करें, उसके लिए भी वो एक नियम पालन होना बहुत जरूरी होता है, ताकि वो शुद्धता बनी रह सके। और हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि उस शुद्धता का प्रभाव किसी न किसी हद तक हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है, और शारीरिक स्वास्थ्य का प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। और याद रखिए, जब मन पर पड़ता है तो मन का ही कनेक्शन भगवान से होता है। अब किसी का शरीर बीमार हो रहा हो, शरीर में पीड़ा हो रही हो, और वो मन से परमात्मा को याद करने की कोशिश करे, कितना पॉसिबल है? तो इसीलिए शारीरिक जो शुद्धता है, एक तो शरीर मंदिर है, पहली बात ये समझना है। और शरीर का स्वास्थ्य बना रह सके, वायरस से शरीर मुक्त रह सके, उसी के लिए कहा जाता है कि अगर हम स्नान आदि कर लें तो उससे हमारी शुद्धता बरकरार रहती है। जी बहुत सुंदर भाई जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसे आपने कहा, और बाबा सुचित्रा, भी एक कई बार। सेकंड, एक सेकंड रितिका मैम, मुझे लगता है सुचित्रा बहन का काफी देर से वो हाथ रेज कर रहे हैं। जी सुचित्रा बहन, आप बताइए क्या सवाल। हाँ जी भाई जी, यही यही पूछना था। आज ये जो एक लाइन आई थी ना कि मुख्य का भी मोक्ष नहीं हो सकता, वो लाइन समझ में नहीं आई थी भाई जी। ओके, हाँ, मुख्य का मोक्ष नहीं हो सकता मतलब, जब लक्ष्मी नारायण का भी मोक्ष नहीं है तो बाकी सबका मोक्ष कहाँ से आ जाए? जी भाई। जब लक्ष्मी और नारायण को भी जन्म लेना है सृष्टि पे, तो हमारा कहाँ से मोक्ष हो जाए? जी भाई। उसको ये, जैसे अब आप मान लो बहुत सारे सन्यासी कहते हैं, अरे उन सन्यासी से पूछो, जब तुम जिस हरि की पूजा कर रहे हो उसी का मोक्ष नहीं है, जिस कान्हा को तुम याद कर रहे हो उस कान्हा का भी मोक्ष नहीं है, वो भी धरती पे आकर के अवतार के रूप में जन्म ले रहा है, तो तुम किस मोक्ष की बात कर रहे हो भाई? जब जी। तुम्हारे इष्ट को जन्म लेना पड़ रहा है तो तुम्हारा मोक्ष कहाँ से? ये और जैसे चतुर्भुज श्री लक्ष्मी, श्री उनका युगल, तो ऐसे महालक्ष्मी के लिए भी कोई अलग डेफिनेशन है? बिल्कुल दोनों का सेम ही है वो एक्चुअली, सेम कि है। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो दोनों का सेम ही है। चाहे वो नारी के रूप से देखोगे तो महालक्ष्मी दिखा दिया है, यानी कि महालक्ष्मी माना चार अलंकार, वो ही युगल रूप है। और नारायण को देखोगे तो वो भी युगल रूप है, नारायण और नारी का एक कंबाइंड रूप, तो दोनों स्वरूप में दिखा दिया है ना उसको, किसी को कम ना लगे। इसीलिए महालक्ष्मी और नारायण, विष्णु चतुर्भुज दोनों। जी भाई। ओम शांति। ओम अच्छे शांति। से समझ में आ गया, थैंक यू। जी ऋतिका बहन आगे। जी भाई जी। नेक्स्ट है कि जैसे आपने कहा कि गुस्सा किया तो, गुस्सा भी किया तो हमने निंदा कराई, लेकिन कई बार हमने दादियों के क्लास जो सुने हैं उसमें अनुभव में सुना है, जैसे कुछ दादियां बताती थी कि मैं गुस्सा करने की एक्टिंग कर रही थी। तो क्या इस रीति से अगर हम इसे समझें तो गुस्सा करना कहीं ना कहीं थोड़ा ठीक है, या बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए? अब ये बात तो देखो, वो आत्मा ही समझ सकती है जो गुस्सा कर रही है या गुस्सा करने की एक्टिंग कर रही है, क्योंकि ये कोई दूसरी आत्मा नहीं बता सकती। जैसे कई बार क्या होगा, हाँ, अथॉरिटी स्वरूप होकर बाबा कहते हैं ना, कभी कभी आंख दिखाना है। अब आपको पता है, आप कॉन्शियसनेस में हो, अगर आप इतने अवेयर हो, आपको पता है कि आप आंख दिखा रहे हो पर अंदर से आप पीड़ित नहीं हो, तो उसे क्रोध नहीं कहा जाता, उससे नाम बदनाम हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो क्रोध कभी आउट ऑफ कंट्रोल नहीं जा सकता। उस क्रोध में आपके मुख से कभी अपशब्द नहीं निकल सकते, उस क्रोध में आपके मुख से किसी के दिल को दुखाने वाले शब्द नहीं निकल सकते। आपके, ध्यान से सुनिए, बड़ी गहरी बात है, आपके मुख से कठोर नियम तो निकल सकते हैं, पर आपके मुख से ऐसे कठोर शब्द नहीं जो किसके दिल को छलनी कर दे। आप मर्यादा को लेकर के दृढ़ तो हो सकते हैं, अगर जब आप मर्यादा को लेकर दृढ़ हैं तो वो किसी को क्रोध लगे तो उससे निंदा नहीं हो सकती और ना ही उससे कोई पाप बन सकता, क्योंकि आप सिर्फ मर्यादा के पक्षधर हैं, ना कि अपने बिलीफ सिस्टम के। ये आप ही को पता होता है कि आप अपना बिलीफ सिस्टम, अपनी सोच, अपनी राइटनेस को थोप रहे हैं दूसरे के ऊपर, इसके लिए आप उनको वो दिखा रहे हैं, या सच में वो श्रीमत और मर्यादा है जिसके लिए आप दृढ़ हैं? तो आपको पता होता है आप लॉफुल हैं या एंगरफुल। कई लोग लॉ को प्रदर्शित करने के चक्कर में अपना ईगो सेटिस्फाइड कर रहे होते हैं। सो इट्स वेरी पर्सनल। अगर आपके मुख से कठोरता पत्थर के रूप में निकल रही है, किसी का दिल छलनी कर रही है, तो वो क्रोध ही है, चाहे आप कितना ही कहते रहे कि आप क्रोध नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर आपकी कठोरता सामने वाली आत्मा को मर्यादित रहने के लिए मजबूर कर रही है, तो फिर वो क्रोध नहीं है, वो नियम है। और ये हमारी दादियों में था। तो दादियों की स्थिति उस लेवल पे थी कि उनका संतुलन उस लेवल का था कि वो ऐसा रह सकते थे। बट आज आपको क्या लगता है, कितनी आत्माएं आपको ऐसी मिलेंगी जो ऐसा करने में सक्षम हो?
अगर ऐसी स्थिति है तो आप गलत, बट ऐसी स्थिति होती है जी। जी। नेक्स्ट है भाई जी, एक तो पूछा है चैट बॉक्स में कि निरंतर याद और नेचुरल याद में क्या कोई डिफरेंस है। और दूसरा, ये हमने 2-3 क्लासेस सुनी है जिसमें ये सुना है कि मुरली जो है वो योग में काउंट नहीं होती। और अगर ऐसा है तो फिर जो बाबा निरंतर याद की बात करते हैं तो फिर वो मतलब उसमें मुरली आएगी या नहीं नहीं आएगी, या देखिए, वो अलग से टाइम। मैं इस बात में विश्वास करता ही नहीं जो कहते हैं कि मुरली योग में काउंट नहीं होती। मेरे लिए तो मुरली ही याद है, मेरे लिए तो मुरली ही संस्कार है। मैं आपको सच बताऊं तो मैं अपनी पर्सनल बात कर रहा हूं, मैं किसी को चैलेंज नहीं कर रहा। मेरे लिए तो मेरा भगवान मुरली ही है। कारण बताता हूं। आप जब अपने पापा को याद करते हैं दुनिया में लौकिक में, या अपनी लौकिक मदर को याद करते हैं, तो क्या आप उनका फोटो याद करते हैं या आप उनकी शिक्षाएं याद करते हैं? शिक्षा है। और मुरली क्या है? मेरे बाबा की भावनाएं मेरे प्रति, मेरे बाबा की शिक्षाएं मेरे प्रति। तो मेरा बाबा इस बात से खुश होगा कि मैं उसकी फोटो लेके घूमता हूं या बिंदी बिंदी करता हूं, या वो इस बात से खुश होगा कि उसकी हर शिक्षा को मैं जीवन में सदा अपनी स्मृति में रखता हूं। मेरे को बिंदु को स्मृति में रखने से मेरा जीवन सबको लाभदायक साबित होगा, या बाबा की शिक्षाओं का स्वरूप बनने से मेरा जीवन सबके लिए फायदेमंद होगा। और मैं किस लिए दुनिया में हूं? मैं सुखदेव हूं, मैं सुख देने के लिए जन्म। तो अंडरस्टैंड ये करना है, कायदे में बाबा की मुरली क्या है? भगवान की शिक्षाएं भगवान के अपने बच्चों के प्रति, भगवान की ट्रेनिंग भगवान के बच्चों के प्रति। ये किसी का अनम्यूट हो गया है, उनको म्यूट करना चाहिए। ये आवाज आ रही है, मैं एक बार सबको म्यूट कर दूं। अब आप अपने को अनम्यूट करो रितिका का। जी भाई जी। हाँ, मैं क्लियर हुई ना मेरी बात? तो हाँ जी। मुरली बहुत पावरफुल योग है। जिनको लगता है कि मुरली नहीं, मुरली बहुत पावरफुल योग है। जी, और भाई जी जो निरंतर और नेचुरल याद, क्या इसमें डिफरेंस है कुछ? हाँ, निरंतर और नेचुरल याद की अगर मैं जहां तक बात करता हूं, ये दोनों, अगर नेचुरल याद होगी तो वो निरंतर रह सकेगी। निरंतर टाइम को बताता है, नेचुरल स्टेज को बताता है। नेचुरल याद मतलब याद करने की स्टेज, याद करने की स्थिति। और निरंतर मतलब समय काल, अवधि, पूरी अवधि के लिए बात आती है। तो जिसमें जिस याद में अंतर ना पड़े। अब नेचुरल याद कैसे रह सकती है मेरे पास में? नेचुरल याद का एक ही आधार बताया है प्यारे बाबा ने, अगर आप कितनी भी वाणियां पढ़ो। सर्व संबंध एक बाप से, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। हनुमान जैसी स्थिति, उसे ही कहते हैं नेचुरल याद और निरंतर याद। उसी को रह सकती है नेचुरल याद, उसी को रह सकती है। क्योंकि देखो, आप नेचुरल याद किन चीजों में रहती है, ध्यान से समझना वापस बात को। अभी मैं अगर आपसे बात करूं, आप अपने किसी भी पारिवारिक सदस्य को क्या याद करते समय आपको मेहनत लगती है? जो दुनिया में परिवार सदस्य होता है, आप नाम लेते हो याद आ जाता है। नाम लेते ही पूरी बात याद आ जाएंगी, उसकी बातें याद आ जाएंगी, उसका पूरा पास्ट याद आ जाएगा, उसके साथ आगे क्या करना है वो भी प्लानिंग हो जाएगी, सब याद आ जाएगा। इससे क्या चल रहा है? इसे नेचुरल याद कहते हैं। क्या मेरा बाबा से इतना गहरा रिश्ता है जैसा मेरा मेरे लौकिक वालों से? तो नेचुरल याद किसी को समझनी हो तो अपने अटैचमेंट्स को समझ लीजिए आप। जो आपके लौकिक में अटैचमेंट्स है, चाहे वो पद है, पोजीशन है, प्रतिष्ठाएं हैं, संबंधी हैं, कोई भी चीज है जो आपको बिना याद करे याद आती है, उसे नेचुरल याद कहते हैं। और अगर बाबा बिना याद करे याद नहीं आता है, इसका मतलब बाबा से संबंध में उतनी गहराई नहीं है जितनी अभी तक मेरी अपने लौकिक संबंधों से गहराई है। एम आई राइट और रॉन्ग? जी। अगर नेचुरल याद करनी है तो सब संबंधों में गहराई लानी है। अच्छा, सब संबंधों में गहराई किसकी आएगी? जिसे हर संबंध की प्राप्ति का अनुभव होगा। और प्राप्ति का अनुभव उसको होगा जिसको प्राप्ति का पूरा पता होगा कि बाबा का कौन सा संबंध कौन कौन सी प्राप्तियां कराता है, और उनका प्रोसेस पता होगा।
तब जाकर के वो उस स्तर तक पहुंच सकते हैं। अभी किसी ने इसी में आगे पूछा कि योग और याद में क्या अंतर है। तो भाई मेरे, योग लगाना पड़ता है, योग एक डूइंग प्रक्रिया है, याद बीइंग प्रक्रिया है, याद अपने आप आती है, इसीलिए याद को नेचुरल कहते हैं। योग में क्या चीज है? अटैचमेंट है, कनेक्शन है। मैं बाबा को याद कर रहा हूं, आओ थोड़ी देर याद में बैठ जाते हैं, मैं आत्मा हूं, परमात्मा है। यानी कि अगर आप योग की बात करोगे तो आपका मनन चिंतन योग का प्रोसेस है, आपका विचार सागर मंथन योग का प्रोसेस है, आपका चिंतन योग का प्रोसेस है, आपकी बाबा से स्वयं से बातचीत योग का प्रोसेस है, याद का नहीं। जब आप याद के प्रोसेस, परंतु योग की यात्रा ही याद तक पहुंचती है। योग प्रोसेस है याद तक पहुंचने का। और याद रखना, याद प्रोसेस है कर्मातीत तक पहुंचने का। याद की स्टेज तक पहुंचने के लिए योग तो लगाना ही पड़ेगा, विचार सागर मंथन भी करना पड़ेगा, मनन भी करना पड़ेगा, चिंतन भी करना पड़ेगा। तब अवस्था आएगी मगन की, तब अवस्था आएगी मगन की, और उसे कहते हैं याद की अवस्था। फिर आपको कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, फिर आपको कभी कहना नहीं पड़ेगा चलो थोड़ी देर योग कर लेते हैं, फिर वो लगा रहेगा, वो टूटेगा नहीं। तो याद की स्टेज में आपको ये अनुभव ही नहीं रहेगा मैं अलग हूं, बाबा अलग है। याद स्वरूप आत्मा, इसीलिए कहा गया है नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप। स्मृति स्वरूप मतलब याद स्वरूप। जब मेरी स्मृति और बाबा की स्मृति एक हो जाएगी, वही अवस्था होगी जो मेरी फाइनल स्टेज को करीब लेकर के आएगी, और उसी के लिए सारी मेहनत होती है। जी दादियों भाई का जी। भी सबके लिए आप नहीं कह सकते, दादियों ने वो स्टेजें बनाई हैं, बट हाँ हर एक की वहां भी नंबरवार स्टेजेस हैं। किसने कितनी बनाई है उनमें भी बहुत अलग अलग स्टेजेस हैं। अब इस दादी गुलजार के बारे में कोई बात करने लग जाए तो सी इज द अल्टीमेट याद के मामले में। अगर आप बात करोगे, दादी गुलजार का एक ही स्लोगन था, मेरा संसार भी बाबा है और मेरा संस्कार भी बाबा है। तो जिसका संसार और संस्कार एक हो गया, इसीलिए तो आज अव्यक्त वतन में जाके बैठ गई छोटा नंदी बन के, है ना। उसको जन्म नहीं लेना पड़ा किसी एडवांस पार्टी में, लेकिन बाकी सभी को जन्म लेना हुआ सेवा अर्थी सही एडवांस पार्टी में। तो ये बड़ी गहरी और बड़ी फर्क वाली बातें होती हैं, बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं जिनको समझने के लिए हमें थोड़ा और सूक्ष्मता से अध्ययन करना पड़ता है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है सबको? सबको क्लियर है? अगर किसी को नहीं है, दो जो हैंड रेज कर रहे हैं, याद रखिए हम आपको अनम्यूट नहीं कर सकते अगर आपका वीडियो ऑन नहीं है। पहले अपना वीडियो ऑन करें तो ही पॉसिबिलिटी बनेगी कि आप कोई सवाल पूछ सकें। जी रितु जी। जी भाई जी। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये सबके लिए ही बहुत, क्योंकि सबके मन में रहता है कि जी अगर सब कुछ प्री डिसाइडेड है, जैसे बाबा कहते हैं कि ड्रामा में सब कुछ जैसे कल पहले हुआ वैसे ही होना है, तो फ्री विल की बात कहाँ आती है और ये कैसे लागू होती है? हाँ, बहुत अच्छी बात है। एक्चुअली क्या है, भले ही डिसाइडेड है, पर क्या आपको पता है कि क्या डिसाइडेड है? ऐसे डिसीजन का क्या करना जिसका पता ही ना हो कि क्या डिसाइडेड है। इसीलिए पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ का आनंद ही इसलिए है क्योंकि हमें कभी भी किसी भी कल्प में ये याद ही नहीं रहता कि क्या डिसाइडेड है। यही इस, पता है क्यों बाबा कहते हैं कि ये ड्रामा नित नया है? क्योंकि जो चीज आपको याद ही नहीं वो आपके लिए नित नई है। आप चेक करके देखो, आपने कभी कोई मूवी देखी हो बट आप बिल्कुल ही भूल गए हो कि क्या है, तो आपको दोबारा भी ऐसी लगती है जैसे पहली बार देख रहे हो आप। तो इस तरीके से इस ड्रामा में फिक्स्ड भले ही है पर आपको भी नहीं पता कि क्या फिक्स्ड है, और इसलिए बड़ा एक्साइटेड है ड्रामा। अच्छा, अब एक और खास बात मैं बताता हूँ। कुछ को बड़ी चिंता होती है, ब्रह्मा ही ब्रह्मा क्यों बनेगा, दादियां दादियां क्यों बनेंगी, मैं पहले क्यों नहीं आ गया, मैं बाद में क्यों नहीं आ गया। आज मैं आपका ये कंफ्यूजन भी दूर कर देता हूँ। मैंने तो अपना दूर कर लिया है। मैं तो हर कलप में प्रमोद कुमार ही बनना चाहता हूँ। मैं कभी भी किसी कलप में ब्रह्मा बाबा बनना ही नहीं चाहता। मैं किसी भी कलप में कोई दादी बनना ही नहीं चाहता। कारण क्या है? आप मुझे एक बात छोटी सी बताओ। आप सबने अपने घर में कार देखी है? कार देखी है? सबने देखी होगी ना। कुछ हाँ ना कुछ तो कर दो, पत्थर की मूर्तियां बने क्यों बैठ जाते हो? थोड़ा गर्दन भी हिला डुला लिया करो, है ना, पता चले कि हाँ भाई आप तक बात पहुंच गई है। कार देखी है सबने या नहीं देखी? रोड पे देखी होगी। अच्छा, कार में क्या होता है? स्टीयरिंग भी होता है, कार में व्हील भी होता है, कार में बाल बॉडी भी होती है, कार में टायर भी होते हैं,
कार में सीटें भी होती हैं। अब कल को सीट ये सोचने लग जाए कि मेरे को स्टीयरिंग बनना है, सारी चीज सोचे मेरे को स्टीयरिंग बनना है, क्योंकि स्टीयरिंग सबसे ज्यादा हाथ में रहता है, मेरे तो बैठते हैं, तो क्या कार रहेगी? जितनी भी चीजें सारी स्टीयरिंग बन जाए, कार रहेगी? चलो सब इंजन बन जाए, पूरी कार ही खत्म होकर के इंजन ही बन जाए, कार रहेगी? एक बात जीवन में याद रखना, करोड़ों की कार भी हो ना, उसमें से अगर बाल बॉडी निकाल दी जाए तो हवा के बिना वो कार एक कदम भी नहीं चल सकती है। जितनी इंपॉर्टेंट करोड़ों की कार है ना, उतनी ही इंपॉर्टेंट उसमें फ्री में डाले जाने वाली हवा है। मैं कार बनने से भी ज्यादा उन टायरों की हवा बनना पसंद करूंगा जो किसी को किसी जर्नी पर लेके जा सके। मेरे को एक ही बात समझ में आती है, मेरे भगवान को मैं जिस रोल में पसंद हूं, मैं उसकी रजा में राजी हूं। मेरा तो एक गीत मैं रोज गाता रहता हूं, हो तुमको जो पसंद वही बात करेंगे, दिन को कहो रात तो रात कहेंगे। सोचना ही नहीं है ना। मैं क्यों परेशान हूं मेरे ड्रामा से, आप सोच के देखो, आपके बिना ये ड्रामा अधूरा रह जाता। आप ना होते तो कितनी आत्माओं के पार्ट अधूरे रह जाते। अरे कितने भाग्यवान हैं हम कि हमारी वजह से कितनों के पार्ट पूरे हो रहे हैं। और कितने भाग्यवान हैं हम कि हम भगवान को तब काम में आए जब भगवान को हमारी जरूरत पड़ी। अभी हम क्या बोलते हैं, काश मैं तब आ जाती तो फिर मनमत हो जाती ना, मैं श्रीमत पे कहाँ रही। श्रीमत तो ये है कि मेरे को भगवान को मेरी जरूरत आज है, राइट नाउ। तो मैं आज उसके काम में आ रहा हूं। और सारे सारे दादियों टाइम पे काम में आ जाते, तो आज कौन काम में आ रहा होता, बताना जरा। रितिका बहन अगर ऐसे करके मेरे को नहीं बुलाती तो मेरा रोल कौन बजा रहा होता यहाँ? अंडरस्टैंड वेरी केयरफुल। आप सब महत्वपूर्ण हैं। आपकी भगवान को जहां जरूरत है आप वहां काम में आ रहे हैं। इसलिए इतने खुश हो जाओ। मैं तो कभी ब्रह्मा बाबा को बोलता हूँ, देख मेरे को तो, अगर तेरे को लगता है कि मैं तेरे जैसा नहीं बन सकता, तो तू मेरे जैसा बन के दिखा। वो भी तो नहीं बन सकता मेरे जैसा। बन सकता है? कोई दादी बन सकती है मेरे जैसा? मैं दादी जैसा नहीं बन सकता, पर क्या दादी मेरे जैसा बन सकती है? नहीं बन सकती है। हम सब यूनिक हैं, और हम सब भगवान की पहली पसंद है। सबसे पहले याद रखना, प्यारा बाबा, ध्यान से सुनना सारे भाई बहन, मेरी इस बात को दिल से आप लगा के लेके जाना आज। भगवान आकर इक्वलिटी स्थापित करता है, इनइक्वलिटी नहीं। इसलिए पहला पाठ पढ़ाता है, बच्चे तुम आत्मा हो। आके ये पाठ नहीं पढ़ाता तुम दादी हो, दादा हो, ब्रह्मा हो, मम्मा हो, ये पाठ नहीं पढ़ाता। तुम आत्मा हो। शिव बाबा का एक ही पाठ है, तुम आत्मा हो और तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूं। इसलिए उसे बांटो मत। दैट इज सेंसिबल, करेक्ट। क्लियर है रितिका बहन? होप सो, मैंने जी कोशिश जी करी है आंसर देने की। बहुत सुंदर भाई जी। और मुझे तो लगता है कि सभी आत्माओं का आज तो जो बल है 2 गुना हो गया होगा ये सुनते ही, कि हर आत्मा विशेष है और हर आत्मा बाबा को उतनी ही प्यारी है, हर आत्मा। आप सच में वहां काम आ रहे हो जहां उसे जरूरत है। अरे मैं अपनी मर्जी से किसी के काम आता तो वो तो मेरा फायदा, वैसा स्वार्थी हो गया ना। मैं तो सेवार्थी हूं। मेरे मालिक को मेरी जहां जरूरत है मैं वहां यूज हो रहा हूं। आपकी जरूरत आपके उस घर में ही है। कोई बोल रहा है मुझे यही घर क्यों मिला, अभी मैं आपसे बताता हूँ, एक और अच्छी बात बताता हूँ रितिका बहन। कोई कोई मेरे से पूछता है मैं इसी घर में क्यों पैदा हुआ। अच्छा मेरे को सवाल का जवाब देना आप सारे लोग। जो सतयुग में हमें फैमिली मिलेगी वो बहुत अच्छी फैमिली होगी ना? हेलो, हाँ या ना, हाथ हिलाओ। सतयुग वाली फैमिली बहुत अच्छी फैमिली होगी ना हमारी। लेकिन उस फैमिली के साथ जीते जीते आप कहां पहुंच जाओगे? त्रेता में। और त्रेता वाली फैमिली के साथ जीते जीते कहां पहुंच जाओगे? द्वापर में। और द्वापर वाली के साथ जीते जीते कहां पहुंच जाओगे? कलयुग में। लेकिन कलयुग वाली कहां लेके आई आपको? भगवान के पास। और कहां लेके जा रही है? सतयुग में। तो सबसे अच्छी फैमिली कौन सी हुई, सतयुग की या कलयुग की? पूछो।
सबसे श्रेष्ठ परिवार कौन सा हुआ? जिसने चढ़ाया कि जिसने गिराया? सतयुग से गिरे, कलयुग से चढ़े। तो जो गाली दे थैंक यू बोलो, उसकी गाली की वजह से चढ़ने वाले हो। इसलिए भगवान ने मंत्र दिया, गाली वाले को गले लगाओ। बाबा ने हमें लक्ष्य दिया, कमल फूल समजीवन। कमल फूल समजीवन। कीचड़ में से खुशबू चुराना सीखो, बदबूदार कीचड़ में से, काली कीचड़ में से सफेदी चुराना सीखो, गुणग्राही दृष्टि। फिर देखो कितना आनंद है। दुख है ही नहीं, मेरे को तो लगता ही नहीं है सृष्टि पे कोई दुख है। बड़ा मजा आ रहा है, इससे अच्छा क्या होगा? कोई दुख की बात। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल भाई जी, बलिहारी है इस दुख की और बलिहारी इस परिवार की जो हमें भगवान के करीब लाया। बिल्कुल। यस। जी। एक क्वेश्चन है भाई जी कि एक तरफ बाबा कहते हैं कि सबको ज्ञान सुनाओ, बाप का परिचय दो, और दूसरी तरफ आज बाबा कह रहे हैं कि व्यर्थ ज्ञान किसी को नहीं दो। तो जैसे प्रदर्शनी में बहुत सारी आत्माएं आती हैं, तो वहां पर हम कैसे जांच करें कि इसको ज्ञान सुनाना व्यर्थ है या कौन सी सही बात इसको सुनानी है? इतना तो समय नहीं रहता। बाबा ने ये नहीं कहा कि व्यर्थ ज्ञान उसको किसी को ज्ञान सुनाना व्यर्थ है, ये कहा ही नहीं बाबा ने। बाबा ने ये कहा कि पात्र को देखकर बात करो। तो पात्र कैसे देखा जाता है? आप सामने वाले से कुछ सवाल पूछ लो, क्या आपका आध्यात्मिकता में रुचि है? अगर वो कहते हैं हाँ रुचि है तो सुनाओ, और अगर कहते हैं कि भाई मेरी आध्यात्मिकता में कोई रुचि नहीं है, तो क्या करो? हाथ जोड़ो, आगे बढ़ो। ये है पात्रता चेक करने का नियम। बाबा ये नहीं कह रहे किसी को ज्ञान सुनाना व्यर्थ है, परंतु बिना पात्रता चेक करे किसी को ज्ञान सुनाना गलत है। कई बार क्या होता है, ट्रेन में हम बैठ जाते हैं, हम दूसरे की, बेचारा वो शांति से बैठा हुआ है, वो शांति से बैठना चाहता है, वो बात सुनना नहीं चाहता, आपसे बात कर भी नहीं रहा, आप जबरदस्ती उसे ज्ञान सुनाने लग जाते हैं क्योंकि बाबा ने कहा सेवा करनी है, सेवा करनी है। मेरे को कुछ लोग बोलते हैं भाई जी आप इन्हें सुनाओ ना। अरे भाई वो सुनना तो चाहता हो, सुनाऊं किसको? तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है? आप सामने वाले से पहले पूछो, कहीं मेरे बात करने से आपको डिस्टरबेंस तो नहीं हो रही है? क्या आप चाहेंगे आध्यात्मिकता पर कुछ चर्चा करना या इसके विषय में कुछ जानना? और प्रदर्शनी में तो हमारा लक्ष्य ही होता है। अच्छा, प्रदर्शनी में कोई आपके चित्र पे आके टिक गया, आके चित्र को देख रहा है, तो उसको ज्ञान सुनाने में व्यर्थ कैसे हो जाएगा? वो तो आया ही, वो तभी आया, खड़ा ही तब हुआ है आपके चित्र के पास आकर, क्योंकि वो सुनना चाहता हुआ कुछ, और आया है। उससे पूछो क्या आप जानना चाहेंगे इस प्रदर्शनी के बारे में? मैं तो लोगों से पहला सवाल ये पूछता हूँ, कैसा, क्या आप हमारी इस एग्जीबिशन को एक बार विजिट करना चाहेंगे? अगर हाँ बोलता है तो हम बुला लेते हैं, अगर बोलता है नहीं नहीं मेरे को काम है, ओके थैंक यू वेरी मच, जब भी कभी टाइम मिले तो आप आइएगा, जाते वक्त या आते वक्त। ज्ञान सुनाने से पहले पात्रता चेक करना जरूरी है। यस रितु बहन, आप भी कुछ पूछना चाहते हैं? हैंग हो गया शायद उनका। हाँ पिंकी बहन। जैसे मम्मा। कौन बोल रहे हैं? पिंकी बहन बोलो, आप बोलो तब तक। ओम शांति भाई जी। जी। भाई जी आपने बोला अभी जस्ट मिनट थोड़ी देर पहले कि याद, मतलब मैं मुरली को याद समझता हूँ। तो जैसे कि बैठने वाला, किसी का भी कोई भी अपनी औपचारिकता होती है कि नहीं कर पाता, तो हम मुरली पढ़ रहे हैं, मतलब इसको कैसे समझूं कि मुरली पढ़ रहे हैं वो याद है कि मुरली का सेंटेंस हमारे माइंड में चल रहा है वो मुरली याद पढ़ना याद नहीं है, मुरली समझना याद है। क्या मुरली मेरी समझ में बैठ रही है? क्या मुरली मेरी संस्कारों से मुलाकात करा रही है? क्या मुरली मेरे चित्त और चिंतन को ब्यूटीफाई कर रही है? क्या मुरली मुझे दिव्य गुणों की ओर ले जा रही है? क्या मुरली मेरे ज्ञान की गहराई बढ़ा रही है? क्या मुरली मेरी समझ की गहराई बढ़ा रही है? क्या मुरली मेरे सर्व संबंधों में अनुभूति को बढ़ा रही है? तब वो याद है। खाली रट्टा मारना भक्ति मार्ग के तरीके से वो याद नहीं है। कीर्तन गाना मुरली नहीं है। है। जैसे भाई जी उदाहरण सहित एक एग्जांपल दीजिए हल्का सा। एग्जाम्पल ये है, जैसे अभी आपने मुरली सुनी है ना, अब आपने जी। प्योरिटी समझी, तो आपने प्योरिटी पे चिंतन किया, मुरली को लेकर बैठे, क्या है पवित्रता, मेरे मन में कितनी है पवित्रताएं बसी हुई हैं अभी,
मैं कितना व्यर्थ सोचती हूँ। अच्छा ये सोचती हूँ, फिर मैं बाबा की कौन से पवित्रता के पॉइंट है जो मैं इनमें अप्लाई करके इनको साइड करके और फिर मैं चेंज करूंगी आगे के लिए। तो ये याद है बाबा से, यस, बाबा की वो याद। याद है, वो याद है, क्योंकि भाई आपने जी, अपनी स्मृतियां बदल दी ना। जब स्मृतियां जी बदल गई तो सब बदल गया। भाई जी, इसमें ना काफी देर बाद ज्वाइन हुए, तो ये रिकॉर्डेड चल रही है, तो हाँ, आप वो ग्रुप मिल में जाएगी डाल रिकॉर्डिंग बोलना। आपको, रितिका बहन में भेज देंगे तो मैं उसको यूट्यूब पे डाल दूंगा, मिल जाएगा। हाँ, यूट्यूब पे डाल देना, या फिर हमारे अव्यक्त मुरली ग्रुप में डाल देना। जी जी जी, वो डाल देंगे, रितिका बहन को वो कर देंगे। थैंक यू भाई जी, थैंक यू। ओके। जी भाई जी, एक क्वेश्चन है कि मन, बुद्धि, चित्त और दिल, इनमें क्या अंतर है? मन, बुद्धि, चित्त और दिल। चित्त और दिल। अच्छा, देखो कई सारी चीजें हैं, ये सिर्फ शब्दों का खेल है। वैसे मैं आपको बता दूं, हमारे दो दिल होते हैं। एक दिल होता है शरीर का, जिसे हार्ट कहते हैं, जो ब्लड पंप करता है। तो बाबा कभी इस दिल की बात नहीं करते। एक दिल होता है हमारा मन, क्योंकि भावनाएं कहाँ पैदा होती है? मन में। विचार कहाँ आते हैं? मन में। ठीक है। तो हमारा जो दिल है वो कौन सा है? हमारा मन जो है वो हमारा दिल है। और मन के अंदर क्या चलता है? चिंतन। और चिंतन, मन को चित्त भी कह देते हैं बेसिकली, वो उसके पर्यायवाचियों में से ही आता है। तो कहते हैं मेरे चित्त पे नहीं रखते। एक होता है, मन भी दो प्रकार से काम करता है आपका। मन में क्या होता है, कुछ ऐसी मेमोरी होती है जिन्हें शॉर्ट टर्म मेमोरी कहते हैं। मन में बात आई और चली गई। एक मन में बात आई और बैठ गई, तो कहते हैं भाई अब तो इनके चित्त पे जम गई है बात, बैठ गई है। तो जो बात चित्त पे बैठ जाती है वो जाती नहीं है। वो विचार रह रह के आपको बार बार आता रहता है। इसीलिए चित्त पर कहते हैं, अच्छा अगर आपने चित्त पे किसी की बात को रख लिया, तो अब हर बार आप उस इंसान को उसी दृष्टिकोण से देखोगे, जिस दृष्टिकोण से आप देख रहे हो, क्योंकि जो चित्त पे बैठ गई है बात। मान लिया आपके बारे में मेरा कोई बिलीफ सिस्टम बन गया, तो चित्त जो है बेसिकली वो बिलीफ सिस्टम है। यानी आपके मन में ठहर गए वो विचार कि जिनको आप चाह के भी अलग नहीं कर पा रहे हो। चाहे वो बहुत शक्तिशाली भी हो सकते हैं और बहुत कमजोर भी। तो ये है, तो मन की दो स्थितियां होती हैं, एक टेम्परेरी, एक तरह की एक परमानेंट स्थिति। तो हमें परमानेंट स्थिति से बचना चाहिए। और ये चित्त बेसिकली एक तरीके से फिर संस्कार भी बन जाता है आपका। फिर ये मजबूरी बन जाता है, फिर ये मजबूर करने लगता है बार बार आपको। तो चित्त जो है वो संस्कार का पार्ट भी इसके अंदर मिक्स हो जाता है। तो इसीलिए हमें इससे बचने की पूरा पूरा प्रयास करना चाहिए। अब इसमें रोल कौन प्ले करता है? बुद्धि। बुद्धि क्या है? बुद्धि मेरा नॉलेज पार्ट है, सबसे शक्तिशाली पार्ट है। लेकिन आज आपको एक गहरी बात बताता हूं, बुद्धि कमजोर क्यों हो गई है? बुद्धि कमजोरी के दो कारण बन गए। हमने किया क्या? मन में संकल्प आया, कर्म में लाया। मन में संकल्प आया, कर्म में लाया। तो हुआ क्या? बुद्धि का यूज नहीं किया, बुद्धि से पूछा ही नहीं। जबकि हमें तीन शक्ति मिली थी। पहली शक्ति का नाम है सोचो, दूसरी शक्ति का नाम है समझो, तीसरी शक्ति का नाम है करो। लेकिन हमने क्या किया? सोचो करो, सोचो करो, सोचो करो, समझो ही नहीं। हमने गलती कहां पे करी? जैसे हमारे दो हाथ हैं हड्डी मांस के, जिस हाथ का यूज ज्यादा करते हैं वो ताकतवर, जिसका कम यूज करते हैं वो कमजोर। इसी प्रकार से हमने क्या किया? मन का और संस्कारों का यूज बढ़ा दिया, बुद्धि का यूज कम कर दिया, जिसकी वजह से बुद्धि लगातार कमजोर पड़ गई। पर जब बाबा आए तो बाबा ने आके ज्ञान सुना के बुद्धि को भोजन दिया और बुद्धि को ही बलशाली बनाने पर काम किया। इसलिए बाबा ने पहला क्या किया? बच्चे बुद्धि योग रखो, बुद्धि योग। बुद्धि से योग होगा, मन से याद होगी। इसलिए मन मनाभव कहा गया है। इन दोनों की बड़ी गहरी कॉम्बिनेशन है। बुद्धि से योग क्यों कहा गया? क्योंकि बुद्धि से कॉन्शियसली मैं खुद को देह ना समझ, आत्मा समझ बाप को याद करूंगी। तो बुद्धि से देह की उस राउंड साइड करके उनको आत्मा समझ के बाबा से कनेक्शन सेट करना। इसीलिए जब बुद्धि का योग लगेगा तो बुद्धि बलशाली बनेगी और धीरे धीरे बुद्धि मन की काउंसलिंग करेगी। क्योंकि बुद्धि क्या है हमारे पास में? बुद्धि बल है। बुद्धि क्या है? बल है। बुद्धि के अंदर ज्ञान का बल है। तो जब ज्ञान का बल आता है तो ज्ञान के चिंतन से याद को दिशा मिलती है। और जब याद को दिशा मिलती है तो चित्त और चिंतन दोनों सुधर जाते हैं। तो ये पूरी साइंस एक्चुअली इनकी। इसीलिए बुद्धि जितनी सुधरती जाएगी उतना आपका मन और आपके संस्कार दोनों सुधरते जाएंगे। अब गलती कहां पे हो गई है? मन संस्कार एक तरफ आ गए, जैसे रस्सा खींच चल रहा हो, तो दो पहलवान एक तरफ आ गए, एक पहलवान एक तरफ रह गया। तो इन्होंने बुद्धि को भी अपने में मिला लिया। इसलिए क्या कहते हैं? मेरा दिल तो नहीं कर, मन तो नहीं कर रहा कि मैं काम करूं। मतलब वो क्या करिए, बुद्धि समझा रही है कि मत कर,
लेकिन क्या होता है, संस्कार तब तक इतने पक्के हो जाते हैं कि वो मन को मजबूर करके अपना काम करा लेते हैं। तो ये सबसे बड़ी साइंस है। तो क्या करना है, इसीलिए पल पल बाबा कहते हैं मुरली बार बार पढ़ो, मुरली चिंतन करो, विचार सागर मंथन करो, अपना चार्ट रखो, अटेंशन रखो, सोच विचार करो। ये सब इसीलिए बाबा कहते हैं ताकि बुद्धि का बल बढ़ जाए, बुद्धि की एक्सरसाइज होती रहे। जब बुद्धि की एक्सरसाइज होती रहेगी तो मन और संस्कार अपना काम नहीं करते। ठीक है। जी तो भाई जी। ये तो thanks। जी, तो जैसे कई बार ऐसा भी होता है, जैसे आपने कहा कि विवेक का पहरा होना चाहिए, जी लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि कोई दिन तो बहुत अच्छा हमारा ज्ञान युक्त और बुद्धि जो हम इसको करके प्रायोरिटाइज वो निकाल लेते हैं, लेकिन कई बार इमोशंस बहुत हावी हो जाते हैं, कभी कभी किसी दिन ऐसा भी होता है। तो यही चैट बॉक्स में क्वेश्चन आया कि पुराने संस्कारों का संस्कार कैसे करें, किस विधि से करें, और ऐसा जो अभी फ्लक्चुएशन हो रही है, जैसे कभी कभी इमोशंस बहुत ज्यादा हावी हो जाते हैं, तो इस पे कैसे कंट्रोल पाए। इसके लिए बहन एक बहुत सुंदर विधि है। एक्चुअली हम अपनी भावनाओं के फायदे और नुकसान लिखते नहीं हैं। ये सबसे बड़ी गलती होती है। किस भाव का क्या फायदा है और उसका कितना बड़ा नुकसान है, यदि आप अपनी हर भावना का फायदा और नुकसान गहराई से समझ जाओ तो आप गलत भावना को कभी यूज करेंगे नहीं। मैं एग्जांपल समझा सकता हूं आपको बहुत ही सुंदर तरीके से। आप कभी चेक करना, जब हमारे एग्जाम आते थे, जब हम पढ़ाई करते थे और एग्जाम आ गया, तो क्या अब हम टीवी देखना अफोर्ड कर पाते थे? क्या हम अब कोई ज्यादा घूमना फिरना अफोर्ड कर पाते थे? नहीं, क्योंकि हमें पता था कि अगर अब भी हमने वही काम किया जो हम दैनिक दिनचर्या में करते थे तो हम फेल हो जाएंगे। तो हमें उस इमोशन का नुकसान पता था जिस इमोशन को हम पूरे साल आराम से यूज कर रहे होते थे। आगे बताता हूं। अभी आपकी सुबह 3 बजे की फ्लाइट हो, तो क्या अब आप 1 बजे सोने का जो इमोशन आता है, जो गहरी नींद का जो इमोशन है, क्या अब वो आपको नींद में रख पाएगा? रख पाएगा? नहीं रख पाएगा। क्यों नहीं रख पाएगा? क्योंकि आपको पता है कि अगर अब आप सोए तो आपका कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो जो भी भावनाएं आपसे गलती करा रही हो, उसका एकमात्र कारण है कि आपको अपनी उस भावना की गलती का नुकसान रियलाइज नहीं है। वरना आप चेक कर लेना। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, अभी कोई दिल्ली जाए, सीट बेल्ट तुरंत लगा लेगा, हो सकता है बाहर ना लगा रखी। अभी दिल्ली जाए, हेलमेट ना लगा रखा हो सकता है तुरंत लगा ले हेलमेट जहां पे उसको। क्यों? लाइबल टू पे। अगर आज आप जो काम आपको ऐसा लगता है कि मैं ये कर नहीं पा रहा हूं पर मुझे करना चाहिए, कल को ऐसा सोचो कि कल से ये नियम बन जाए, जो ये काम नहीं करेगा उसे 1 दिन की जेल हो जाएगी। अब बताना कि आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, उस भावना पे कंट्रोल होगा कि नहीं होगा आपका। एक्चुअली हमें फायदा और नुकसान बिल्कुल क्लियर कट रियलाइज नहीं होता, जिसके कारण से हम अपने को सुधार नहीं पाते। क्लियर हुई मेरी बात? विवेक उसे कहते हैं। याद रखना, बुद्धि और विवेक में बड़ा फर्क है। बुद्धि सबके पास होती है पर विवेक सबके पास नहीं होता है, क्योंकि विवेक के लिए चिंतन मंथन करना पड़ता है, अध्ययन करना पड़ता है, प्लानिंग करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर वो विवेक बनता है। जिसके पास विवेक आ जाता है वो गलतियां नहीं कर सकता। जी जी, बहुत सुंदर भाई जी। अभी समय हो रहा है, तो हाँ, समय ये देखते हुए। ऊपर मोना बहन और ये शैली बहन का कोई क्वेश्चन है तो भैया अपने वीडियो ऑन करके आप भी पूछ लो। जी, वीडियो ऑन कर लीजिए तो हम तभी आपको अनम्यूट कर पाएंगे। हाँ, शैली और मोना, दो लोगों के हैंड रेज है अगर कुछ पूछना है। होप सो वीडियो ऑन कीजिएगा प्लीज। होप सो ज्यादातर क्वेश्चंस आपके बता दिए गए होंगे, मुझे लगता जी है। जी भाई जी, वैसे तो काफी कवर हो गए हैं, क्योंकि जो बेसिक क्वेश्चन जो हर आत्मा को रहते हैं हमने कोशिश की हम वही पूछें। लेकिन फिर भी अगर मैंने देख रही हूँ चैट बॉक्स में कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं कि अगर आप आज का सेशन फिर से सुनेंगे ना तो आपको वही क्वेश्चन का आंसर मिल मोना बहन कह जाएगा। रही है कि उनका वीडियो ऑन हो नहीं रहा है। शायद एक अच्छा, अभी देखती हूँ। मोना बहन अनम्यूट करो फिर अपने को पूछो आप सवाल। वीडियो ऑन करने का इनको ऑप्शन दे दो आप। ओम शांति भाई जी। हाँ, मेरा जी मोना बहन। नहीं हो पा रहा है। भाई जी, आपने बोला कि जो सकाश सेवा है वो कभी कभी हमारे निगेटिव रूप में काम करती है। मैं आपकी एग्जाम आवाज क्लियर नहीं आ रही बहन, थोड़ा जोर से बोलो, पास माइक करके।
आपने बोला था कि जो सकाश सेवा है, जी अगर हम सही रूप से नहीं कर रहे हैं, कि सबके कार्मिक अकाउंट है और हम जी बाबा से शक्ति लेके उसमें इंटरफियर कर रहे हैं, तो जी मुझे भी जो 9 बजे का हमारे यहाँ सकाश होता है, तो मुझे सकाश सेवा में बैठते ही नींद आती थी। तो मुरली का एक वाक्य था, अगर आपकी मनसा क्लियर नहीं है, तो आप सकाश देने के योग्य नहीं हो, तो नहीं पहुँचती है। तो मेरे जी। अंदर ये भावना बहुत रहती थी कि इससे मेरी सकाश एक्सेप्ट नहीं हो रही है, मुझे नींद आती है। तो इसके बारे में प्लीज क्लियर करेंगे आप? नहीं, देखो बेसिक चीज क्या है सकाश में। पहली बात तो सकाश को समझने सब। यहाँ पे ना सकाश ये नहीं होता है कि किसी का कोई बीमार है तो हम बैठ जाएंगे उनके लिए योग करने के लिए, अब उनका शरीर ठीक हो रहा है। या कोई जो है किसी की नौकरी का कुछ चल रहा है तो उसको सकाश दे रहे हैं, कोई बीमार हॉस्पिटल में है तो उसको सकाश दे रहे हैं कि इनकी पीड़ा घट रही है। कृपया ये जो सकाश है ना, हमने सकाश का मतलब नहीं समझा। भगवान ने कहीं भी शरीरों को सकाश देने की बात नहीं की। भगवान ने हमेशा आत्माओं को सकाश देने की बात की। वो सतोप्रधान संसार बनाने आया है, वो पत्तों को पावन बनाने के लिए आया है। मैं जो सकाश देता हूं मैं आपको वो बता सकता हूँ, मुझे तो इससे बहुत अधिक लाभ है। मैं क्या करता हूँ, आत्मा 7 गुणों की बनी है, 8 शक्तियों की बनी है। मैं भी बीमारों के लिए योग करता हूं, पर मैं किसी बीमार के लिए ये योग नहीं करता कि इसकी बीमारी ठीक हो जाए, नेवर। मैं योग करता हूं प्यारे बाबा, आप इस आत्मा की प्रकृति में आकर बैठे और आपने बैठकर इसके ब्रेन को ज्ञान से, मन को शांति से, बुद्धि को शक्ति से, संस्कारों को पवित्रता से, हृदय को प्रेम क्षमा और रहम से, सारी कर्मेंद्रियों को मर्यादा और सुख से भरकर इनके जीवन को आनंद स्वरूप बनाए। इनके सारे संबंध खुद के साथ जुटा दिए। बल्कि मैं तो, अब ये थोड़ा सा आपको अजीब लग सकता है, पर मैं तो बोलता हूँ बाबा इसको तब तक भले बीमार रखना जब तक इसे ये रियलाइज ना हो जाए कि ये कर्म भोग क्यों इसके सामने आया है। क्यों मेरे भाई बहनों, जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है ना तो राम राम करता रहता है, जैसे ठीक होता है तो विकारों में चला जाता है। तो कम से कम जब तक बीमार पड़ा हुआ है विकारों में तो नहीं जा रहा है, कोई बुरे कर्म तो नहीं कर रहा है, कम से कम परमात्मा को तो याद कर रहा है, अपने पश्चातापों को तो कर रहा है। पर मैं उस आत्मा में बल भरता हूँ, ये बल, उसकी 8 शक्तियां जाग रही हैं बाबा। इसके अंदर सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहयोग लेने और देने की शक्ति, अंतर्मुखता की गुफा में बैठकर पुण्य की पूंजी जमा करने की शक्ति इसकी बुद्धि में भर गई है। और यह आत्मा 7 गुण 8 शक्तियों का स्वरूप बन गई है। मैं ऐसे आत्माओं को सकाश देता हूं। और इससे क्या होता है, इससे मेरा कभी पाप बनेगा ही नहीं, क्योंकि मैं तो केवल आत्मा को सकाश दिया है। और ये गुण अगर उसमें आ जाएंगे तो उसकी सफलता भी हो जाएगी, उसके संबंध भी सुधर जाएंगे, उसकी पाप करने की मनसा भी कम हो जाएगी, उसके शारीरिक रोग भी ठीक हो जाएंगे। क्योंकि जिसके 7 गुण 8 शक्ति जाग गए, ध्यान रखिए, आत्मा की वजह से शरीर जिंदा है, ना कि शरीर की वजह से आत्मा जिंदा है। और जब आत्मा शक्तिशाली तो शरीर अपने आप स्वस्थ समृद्ध हो जाने वाला है। ठीक है, क्लियर है? जी जी भाई जी। ओम शांति। ओम ओम शांति शांति। भाई जी। ओम शांति भाई। भाई जी, जैसे अभी मम्मा की पहले क्लासेस लगी थी तो एक प्रसंग आया था कि जैसे मम्मा का यही था कि जब वो कार्य कर रही हैं तब वो कर्म योग में थी, अदरवाइज वो कोई उसके बाद अगर कर्म इंद्रियों से कर्म नहीं कर रही तो वो बाबा के पास मतलब परम धाम में रहती थी, मतलब ज्यादातर याद की यात्रा में रहती थी। तो फिर उसके बाद एक प्रसंग था कि तो जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो बाबा ने बोला कि क्या तुमने कर्म की प्रैक्टिस की है? आपकी आवाज कट रही है। वो कर्मातीत की प्रैक्टिस की है ये पूछा? ये पूछा था तो फिर बोले कि जाओ, तुम्हारा नीचे शरीर पड़ा है, पहले तुम कर्मातीत की प्रैक्टिस करके आओ, नहीं तो तुम्हें फिर से जन्म लेना पड़ेगा। तो भाई जी, जब मम्मा हर वक्त ही कर्म योग में रहती थी और जब नहीं था कर्म योग तो बाबा की याद की यात्रा में परम धाम में रहती थी, तो फिर वही तो कर्मातीत अवस्था हुई, तो दोबारा जन्म कैसे, मुझे समझ नहीं आया। ये चीज को अभी आप ये बहुत लंबा चीज है, इसको समझने के लिए तो टाइम ज्यादा लगेगा। क्योंकि मम्मा की पर्सनैलिटी को समझने के लिए और जो उनका योग है उसमें बहुत कुछ ये डिस्कशंस में आ जाएंगे, लेकिन एक सिंगल लाइन में बता सकता हूँ बस इस बात को।
जब आत्मा संपूर्ण कर्मातीत हो जाएगी तो उसको दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। और ये जरूरी नहीं है कि कोई परम धाम की स्टेज में है या ज्यादा समय योग में है तो कर्मातीत हो जाएगा। कि कर्मातीत होने का अर्थ केवल योग करना नहीं है। कर्मातीत होने का अर्थ है जब आत्मा हर प्रकार के कर्म और कर्म के फल के प्रभाव से संपूर्ण न्यारी हो जाए। तो ऐसा हो सकता है कुछ परसेंटाइल में सेवा अर्थ, क्योंकि उनको आना है इसलिए वो चीज बाकी रही हो। बाकी मम्मा संपूर्ण बनकर गई, निर्विकारी बनकर गई, लेकिन कर्मातीत जो स्टेज होती है वो केवल ब्रह्मा बाबा की ही संपूर्ण रूप से हो पाई, अगर आप कर्मातीत की बात करें। जी भाई जी, बस लास्ट क्वेश्चन लेते हैं कि वर्तमान समय को देखते हुए हम क्या पुरुषार्थ पे फोकस करें, क्योंकि बहुत आत्माएं होती हैं सोचती हैं ये भी कर लें वो भी कर लें, तो किस चीज पे फोकस करें आगे बढ़ने के लिए? एक वो ही आप चीज पर फोकस करो मेरे भाई बहनों, अपनी भावनाओं को साधो। सबसे गहरा पुरुषार्थ है ये। अपनी भावनाओं को दिशा देना सीखो, क्योंकि जिसने भावनाओं को जीत लिया वही नष्टो मोह स्मृति स्वरूप बन पाएगा। क्योंकि सबसे बड़ा विकार मोह है, और मोह केवल लोगों से नहीं है, अपने गुणों से, अपने पदों से, प्रतिष्ठाओं से, बातों से, मान्यताओं से, बहुत चीजों से मोह है। इसलिए अगर मैं अपनी भावनाओं को समझूं, मैं तो एक ही पुरुषार्थ करता हूँ। मेरे से एक बार आशा दीदी ने पूछा भाई क्या पुरुषार्थ करता है, मैंने कहा दीदी बस एक ही पुरुषार्थ करता हूँ, मैं किसी पल में भावनात्मक रूप से डिस्टर्ब तो नहीं हूं। मेरी भावनात्मक स्थिरता कितनी है। अगर मैं भावनाओं को स्थिर कर लूं, और वो कब होंगी, जब मेरे सारे संबंध मेरे बाबा से। तो दो चीजें कर लो, भावनाएं संभालो और भावनाओं को पूरी तरीके से क्या कर दो, सर्व संबंधों में एक बाप पर न्यौछावर कर दो। क्योंकि भगवान भी भाव का भूखा है। मैं एक ही चीज कर रहा हूं, और इसको करने के लिए ना बहुत जरूरी है, जिंदगी को ना नदी की तरह बहने दो। जीवन बहने का नाम है। जीवन को ना ज्यादा छेड़ो मत, क्या बन जाएंगे क्या कर लेंगे। ये ज्ञान डूइंग का नहीं है, ये ज्ञान बीइंग का है। मैं तो संपूर्ण ही हूं, बस मैंने खुद में बेकार की चीजें ऐड कर ली हैं। जो जो मैंने खुद में ऐड कर लिया है, नाम पता ये सब मुझे बस डिलीट करना है। मैं आत्मा तो प्योर ही हूँ। इम्प्योरिटी तो मैंने खुद ने ऐड किया। खैर के बहुत लंबा सब्जेक्ट है, ये बड़े गहरे गहरे टॉपिक्स आप छेड़ रहे हो। तो पुरुषार्थ में तो बस मैं अभी इतना ही बोलूंगा कि थोड़ा अध्ययन बढ़ाओ, मुरलियों गहरा अध्ययन बढ़ाओ। सुबह को साइलेंस में बाबा के साथ बैठो, और मैं कहता हूँ लिख लिख कर बाबा को याद करो। एक भी विचार साधारण ना चले। मैंने ये किया है 15-16 सालों से, और इसने मुझे बहुत फायदा पहुंचाया है। आप करके देखो, अपने माइंड की स्क्रिप्टिंग करो तो आपको बहुत लाभ होगा। ठीक है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया भाई जी, आप आए, आपने इतना समय दिया, सभी आत्माओं को आपने संतुष्ट किया आज। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप आगे भी जरूर आए तो एक सेशन और हम ऐसे ही लेंगे, क्वेश्चन आंसर का भी। तो और भी जिनके क्वेश्चंस रह गए हैं वो हम नेक्स्ट टाइम में कवर करेंगे। ये ना सोचें आपके क्वेश्चन नहीं लिए, पर नेक्स्ट टाइम आपके क्वेश्चन हम जरूर भाई जी से लेंगे। शुक्रिया भाई जी आपका बहुत बहुत। उस समय के बाद प्यार करते हैं, पहले 2 मिनट बाबा को प्यार से याद करते हैं। जी।